कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सेना के जवानों ने एक तेंदुए को गोलियों से भून दिया। मीरपुरा इलाके में बेरहमी की एक घटना सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद है। आज सुबह इलाके के लोग तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। तभी सेना के जवानों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया, लेकिन चंद मिनट के अंदर ही जवानों ने तेंदुए को महज 6 सेकंड के अंदर 30 गोलियां मार दी। तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात है कि सेना के जवानों ने उस बेजुबान को जिंदा पकड़ने की जहमत तक उठाने की नहीं सोची। सवाल यही है कि क्या सिर्फ सिडेटिव देकर जिसे बेहोश किया जा सकता है, वहां से हटाया जा सकता है, उस पर बेरहमी से 6 सेकंड में 30 गोलियां दागने की जरूरत थी। बहुत नाज है हमें अपनी सेना पर और बहुत फक्र है अपनी सेना पर, उसके काम पर, लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तो कुछ इस तरह के खड़े होते हैं कि क्या सरहद पर घुसपैठ और उसे पूरी तरह से रोकने की चुनौती के बीच, मुश्किलों के बीच, वहां पर हाथ लग रही कई बार की नाकामियों के बीच ये जो गोलियां इस तरह से दागी जा रही हैं एक तेंदुए पर, इसका औचित्य क्या है? क्या ये सही है? 6 सेकंड 36 गोलियां। पिछले 8 दिनों से उन्होंने परेशान किया। रात को भी वो घूमता था और हमने इतला किया पुलिस थाने को, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद आर्मी आई और उन्होंने उसको हलाक कर दिया। उसे 4 बंदे जख्मी किए उससे पहले। एक तो बहुत शदीद है, लेकिन आर्मी वालों ने अच्छा काम किया। पुलिस तो कुछ नहीं करता यहाँ। ये तेंदुआ जो है, हमारे गांव के लड़के आए थे इधर, दोनों ने उनको खत्म कर दिया। तो एक को 15 टेप आए हैं, एक को 16 टेप आए हैं। आर्मी आई, सिक्योरिटी गार्ड वाले आए, उसको मार दिया। तो आपको लोग खुश है क्या? हाँ जी, बहुत खुश है। तो 6 सेकंड में 30 गोलियां। कुछ सवाल खड़े होते हैं। आज तक पूछ रहा है ये सवाल इस पूरी घटना पर, जिस तरह से प्रतिक्रिया रही है सेना की तरफ से। 6 सेकंड के अंदर 30 गोलियां, क्या जरूरत थी इसकी? आखिर तेंदुए को मारने से पहले पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं हुई? पकड़ने की कोशिशों में जाल फेंकने से लेकर उसको बेहोशी के लिए गोली देना या इंजेक्शन लगाना, ये सब हिस्सा होता है। उसके लिए भी बाकायदा गन मिलते हैं। तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करने की जो जरूरत थी, उस ट्रैंक्विलाइजर के बदले क्यों सीधे गोलियां, और वो भी 6 सेकंड में 30? बेजुबान को किस गुनाह के लिए मिली है मौत की सजा? हालांकि तेंदुए से खतरा जरूर रहता है रिहायशी इलाकों में, उस खतरे को भी समझना होगा। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। अशरफ, कहना शायद सही नहीं लगता है क्योंकि वही सेना है ये जिस पर हमें बहुत नाज है, लेकिन सवाल ये है कि आतंकियों को पकड़ना और घुसपैठ को रोकना, इन तमाम चुनौतियों में कई बार नाकामी हाथ लगती है, लेकिन जब तेंदुआ सामने आया तो 30 गोलियां, और वो भी 6 सेकंड के अंदर, ट्रैंक्विलाइजर या पकड़ने की कोशिश तक नहीं। बिल्कुल अंजना, आपकी बात बिल्कुल सही है और वही सवाल यहाँ पर भी कई सारे लोग उठा रहे हैं। दरअसल इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने कहा कि सेना लोहा लेती है आतंकवाद से, घुसपैठियों से, बाकी चीज़ों से, लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से, जिस जल्दबाजी में लोगों के जोश में आकर सेना ने ये कार्रवाई की है, वो बड़े सवालों में है। दरअसल एक बड़ा महकमा है जम्मू कश्मीर में, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जिनके कई लोगों को प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि ये पहली बार ये घटना घटी नहीं है कश्मीर में जब कोई बेजुबान जंगली जानवर रहायशी इलाके में घुस आया हो, लेकिन उसके लिए तरीके और बाकी सब तय हैं और उसके लिए बाज़ाब्ता एक महकमा है जम्मू कश्मीर सरकार का, जो तनख्वाह लेते हैं, जिनके पास वो सभी साज सामान रखे गए हैं जिनसे ये चीज़ें जो है टैकल की जा सकती हैं। लेकिन उनको बिना बताए बिना ही सेना यहाँ पर लोगों के जोश के साथ कूद आई और वो ब्रेस्ट जिसमें 6 सेकंड में 30 गोलियां निकालती हैं, वही इस तेंदुए पर दागे गए। उसको अगर मात्र 1 गोली लगाई जाती तो शायद वो घायल हो जाता, वो काबू में हो जाता और उसके बाद उसका इलाज भी हो सकता था। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सेना की इस कार्रवाई पर सवाल जरूर उठेंगे, और ख़ास तौर से जबकि पूरे जो जनजीवन है जम्मू कश्मीर में पहले ही आबादी बढ़ने के साथ साथ, जंगलों में लोगों की दखल बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस पर इतना जश्न मनाना कि एक बेजुबान की जान लेकर फिर लोगों के साथ साथ जश्न मनाना, वो सवालों के घेरे में है। शायद अगर और भी तरीके सेना यहाँ पर विकल्प निकालती तो शायद आसानी से निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सेना के पास भी ये बात पहुँच गई है, वो भी आखिरकार इस
बात का जवाब पूछेंगे उन लोगों से जिन्होंने ये कार्रवाई वहां पर की, इस तरह से तेंदुए पर एक के बाद एक ब्रेस्ट मार दिया, जबकि वो पहले ही बर्फ में भटक कर थक चुका था। उसके पीछे कई घंटों से जो है पूरे इलाके के लोग भाग रहे थे, तो उस भी शायद ये कार्रवाई जायज नहीं थी।